ease, it turns death into life. नमस्कार दोस्तों, मधुली कैच क्रिएटिविटी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। सेफ सॉइल क्या है? सेफ सॉइल एक मिट्टी बचाओ अभियान है। दरअसल ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक श्री सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया एक वर्ल्ड वाइड अभियान है, जिसे सॉइल कंजर्वेशन या सेफ सॉइल मूवमेंट भी कहा जा सकता है, गुरु के द्वारा, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। इस समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए सद्गुरु ने 24 देशों में 30,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा अकेले मोटरसाइकिल पर करने का स्टार्ट किया है। ये यात्रा लंदन से शुरू हो चुकी है और दक्षिण भारत में कावेरी बेसिन के पर समाप्त होगी, जहाँ की सद्गुरु द्वारा स्टार्ट की गई कावेरी कालिंग परियोजना में 1,25,000 किसानों को मिट्टी को पुनर्जीवित करने और कावेरी नदी के घटते जल को फिर से पानी में भरने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए उन्होंने 62 मिलियन पेड़ लगाने में की शुरुआत की है। तो ये अभियान आखिर उन्होंने क्यों चलाया है? ये अभियान, जैसा कि आपको पता है, विश्व की मिट्टी की उपजाऊपन जो है कम होता जा रहा है। तो उसमें उपजाऊपन कम होने पर आने वाले 100 सालों में, 200 सालों में उसकी उर्वरता कम होगी, तो जिससे कि हमारा फूड प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो उसी सब में एक जागरूकता लाने के लिए सद्गुरु ने ये अभियान चालू किया है। 200 साल 300 साल के पश्चात बच्चों को कभी कोई समस्या ना आए, तो हमें इसके लिए अभी से जागरूक होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हम घरेलू स्तर पे क्या कर सकते हैं? हम घरेलू स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी सॉइल की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे काम करके भी काफ़ी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप डेजर्ट एरिया में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, जिसका मैं आपको अपने पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेजर्ट एरिया की सॉइल आपको पता है पूर्ण रूप से एक सैंड होती है। उस सैंड को अगर हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम खेती योग्य बना सकते हैं, तो जो हमारी ऑलरेडी भारत की मिट्टी इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो उसकी उर्वरकता कम होने से रोक सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, केवल इतना ही बताने वाली हूँ कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से, अपने घरेलू छोटे छोटे प्रयासों से अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। जैसे कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जितना भी हमारे आसपास का एरिया है, जितना भी आसपास हमारा खुला एरिया है, जहाँ की हमको प्रॉपर मिट्टी मिल सकती है, वहाँ पे हमको पेड़ लगाने चाहिए। आज हम स्टार्ट तो स्टार्ट करेंगे, आने वाले समय में वो पेड़ हमको हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से अच्छे ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो वो तो आपको सभी पता है कि पेड़ लगाना एक अच्छी बात है। पता नहीं कितने तरीके से, कितनी व्यापारिक वजहों से बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। तो हम शुरुआत आज करें, अपने घरेलू स्तर से शुरुआत करें, तो हम पेड़ लगाने में, एनवायरनमेंट में काफ़ी मदद कर सकते हैं। विश्व भर में एक चेंज आ सकता है, जिसकी शुरुआत सद्गुरु जी ने की है। आप सद्गुरु जी से अगर किसी भी तरह से असहमत है, वो एक अलग मैटर करता है, बट उन्होंने जो ये अभियान शुरू किया है, ये वास्तव में अपने विश्व के लिए और हम सभी की मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक अभियान है। तो हमको इसका साथ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो अब बात आती है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम घरेलू स्तर पर, हम घरेलू स्त्रियाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, हम छोटे छोटे पेड़ भी अपने आसपास लगा सकते हैं। हम अपने जो घरेलू हमारा वेस्ट होता है, हमारा किचन वेस्ट होता है, उसको हम सॉइल के अंदर डंप कर सकते हैं। हम उसको गार्बेज में न डाल के सॉइल में डंप करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हमको अपने इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से अपनी सॉइल को उपजाऊ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख सकते हैं, मैंने मेरी और भी गार्डनिंग वीडियो में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने यहाँ सॉइल में उर्वरकता बढ़ा के किसी भी तरीके से गार्डनिंग किया है, जिसको कि मैं पूरे साल तक अपनी किसी न किसी तरीके से अपनी खेती योग्य चीज़ें अपने खुद ग्रो करती हूँ और मैं अपने किचन में यूज करती हूँ।
तो अगर मैं एक डेजर्ट एरिया में कर सकती हूँ, और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं जो कर रहे हैं यहाँ डेजर्ट एरिया में इस टाइप से गार्डनिंग, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी हर तरीके से इसको सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको एक छोटी सी शुरुआत करनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन में जो आपका फ़िश, जो भी आप नॉन वेज धोने का जो वाटर होता है, मोस्टली फ़िश, अगर आप फ़िश पालते हैं या एक्वेरियम है आपके पास, उसका जो वेस्ट वाटर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी सॉइल को उर्वरक बनाने के लिए। फल सब्जी के छिलके, एग, अगर आप एग खाते हैं तो एग के छिलके, और कोई भी चीज़ आपके जैसे ड्राई हो चुकी है, कोई सब्जी वेस्ट हो रही है, तो वो उस सभी को आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल सिंपली एक बैग में लेना है। और जो आपकी सैंड है, यहाँ मैं डेजर्ट एरिया के बारे में बता रही हूँ, और आप इंडिया में भी ये सेम किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि सॉइल में मैंने एक होल डिग किया, उस होल में मैंने अपना सारा वेस्ट, किचन वेस्ट उसके अंदर डंप किया। और आपको और कुछ नहीं करना। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो ओके, अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं, जो प्रॉपर प्रोसेस होता है कंपोस्ट बनाने का, अगर आपके पास प्रॉपर कंपोस्ट बनाने के लिए सूखी पत्तियां या थोड़ा सा खाद नहीं है, पुराना खाद, तो कोई बात नहीं, नेचर अपना काम खुद करेगी। तो आपको क्या करना है? उसको डंप करेंगे। डंप करने के बाद उसको आप पूरा सॉइल को उसके ऊपर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद क्या होगा? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप इसको एकदम भूल जाइए। नेचर अपना काम खुद करेगी, उसके अंदर खुद से माइक्रोब्स पैदा होंगे सॉइल के अंदर, और वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। जो भी आपने वेस्ट डाला है वो सभी को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। और आफ्टर 3 और 4 मंथ आप देखेंगे कि ये आपका सॉइल जो है एक अच्छे कंपोस्ट, एक अच्छे से खाद के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप उसको अपने पौधों में यूज कीजिए, और अपने पौधों में फल, सब्जियां, फ्लावर्स जो भी आप उगाना चाहते हैं आप उगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कंपोस्ट तैयार करने का प्रॉपर तरीका। मीन्स आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना है, आपके पास प्रॉपर साधन नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने किचन वेस्ट को सॉइल में डिग करके सॉइल में के अंदर दबाना है और सॉइल को उससे कवर कर देना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम गार्बेज किस तरीके से सेग्रीगेट करें। तो गार्बेज सेग्रीगेट करने का तरीका है कि हमारे घर में 3 तरीके का गार्बेज तैयार होता है। जैसे वो आपका नॉन डिग्रेडेबल होता है, जिसको कि हम डिग्रेड नहीं कर सकते, तो उसको हमको वेस्ट में डालना चाहिए। और जो लूलू बैग है जैसे, और जो डिग्रेडेबल पॉलीथीन होते हैं, जो हमारे दूध के कैन होते हैं, ये सभी डिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ये स्लोली प्रोसेस के थ्रू ये सभी डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसको हमें अलग से दूसरे कंपोस्ट बैग में बिन में डालना चाहिए। और जो हमारा किचन वेस्ट है उसका मैंने आपको तरीका बता ही दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर वे में अपना पूरा एक्सप्लेन किया है। आशा है आप लोग भी मेरे इसी तरीक़े को फॉलो करेंगे, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारा रुबैस एक ग्रीन रुबैस के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और इस तरह चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे।